जय श्री राम मित्रों, नमस्कार। हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आज लेकर आए हैं छत्रपति शिवाजी की कुछ घटनाएं, कुछ वीरता की कहानियां हैं, तो आज उन पर चर्चा करेंगे और बताएंगे। जैसा कि छत्रपति शिवाजी जी ने हिंदू साम्राज्य की स्थापना की और मुगलों को लोहे के चने चबाए, तो वैसे ही वीर शिवाजी की कुछ कहानी। शिवाजी जी का जन्म शिवनेरी दुर्ग, कोंकण, महाराष्ट्र में हुआ था। पिता शाहजी बीजापुर दरबार में दीवान थे। शिवाजी के निर्माण में उनकी माता जीजाबाई का विशेष योगदान था। माताजी बचपन में ही उन्हें रामायण महाभारत की कहानियाँ सुनाती थीं। शिवाजी के विजय प्रयाण में उनकी माता सदैव प्रेरणा स्रोत बनी। वहीं दादा कोकड़देव ने शिवाजी को युद्ध विद्या सिखाई। शिवाजी ने किशोरावस्था में ही हिंदू पदपादशाही के स्थापना की प्रतिज्ञा ली। तदनुसार सैन्य संगठन आरंभ किया। मात्र 16 वर्ष की आयु में प्रथम दुर्ग तोरण पर अधिकार किया। फिर राजगढ़, चाकड़, कोंकणाने, पुरंदर, सूर्यगढ़, वीरवाड़ी, ताला, घोसलगढ़, रायगढ़ आदि अनेक दुर्ग जीत लिए। प्रतापगढ़ पहाड़ी पर दुर्ग बनाकर उसमें अपनी कुल भवानी तुलजा देवी की स्थापना की। अफजल खां का वध किया। पुणे के दुर्ग में औरंगजेब के मामा पर आक्रमण कर उसकी उंगलियां काट दी और उसके पुत्र का वध कर दिया। मिर्जा राजा जयसिंह से संधि कर आगरा में औरंगजेब से मिलने गए, वहां कैद कर लिया गया, किंतु वहां से युक्तिपूर्वक मुक्त होकर सकुशल पुणे पहुंचे। ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी के दिन 6 जून सन 1674 को रायगढ़ के दुर्ग में उनका राज्याभिषेक काशी के पंडित गागा भट्ट ने करवाया। इसके पश्चात कर्नाटक, हैदराबाद, मैसूर आदि को जीता। शिवाजी का शासन एक सफल एवं आदर्श शासन था। सभी जानते हैं, उनकी प्रजा पूर्ण रूप से संतुष्ट थी। उन्होंने किसी मस्जिद, गिरजाघर, कुरान या बाइबल को कभी क्षति नहीं पहुंचाई। हिंदुत्व की रक्षा कर उसका स्वाभिमान बढ़ाया। उन्होंने कला व कवि की पूजा की। उन्होंने जल सेना बनाकर पुर्तगालियों व अंग्रेजों को पराजित किया। शिवाजी भारत में छापामार युद्ध के जनक थे। शिवाजी ने ऐसी सुदृढ़ नींव डाली जिससे आगे चलकर सारे भारत में भगवा झंडा फहराया। कवि भूषण ने ठीक ही लिखा है, शिवाजी न होते तो सुन्नत होती सबकी, उठो जागो, भारत का सर्वस्व नष्ट हो चुका है, परंतु ऐसी भावना रखने से काम नहीं चलेगा। हताश होने में ही क्या रखा है। कवि ने तो कहा, तुम पुनः मनुष्य बनो। हाँ, हमें पुनः पुरुषत्व प्राप्त करना है। भारत के शास्य श्यामल खेत अब शमशान में विचरण करने वाले भूतों का डेरा बन गए हैं। चतुर्थी, निराशा, मृत्यु, भोग, रोग और शोक जैसी आपदा भारत के भाग्य में लिखी है, परंतु यह निराशा, यह निस्संबद्धता, यह दुख, दारिद्र्य, यह भूखों का हाहाकार, ये विलासिता को मिटाकर हमें पुनः भारत का वही राष्ट्रीय गान गाना है। उत्तिष्ठ जागृत, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे। तो ये सब पर विचार करना चाहिए मित्रों।
और प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें भी कुछ करना चाहिए, ऐसा मन में भाव रखते हुए आगे बढ़ें। जय श्री राम, भारत माता की जय, जय माँ भारती। जय श्री राम बंधुओं, हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज विषय लेकर आए हैं वीर शिवाजी। अनेक राज्यों और किलों पर विजय प्राप्त करते हुए शिवाजी आगे बढ़ रहे थे। तभी दादाजी कोंडदेव के समक्ष उन्होंने उद्घोषणा की, राज्य धर्म का है, शिवा का नहीं। इतना ही नहीं, समर्थ गुरु रामदास के चरणों में संपूर्ण राज्य समर्पित करने वाले छत्रपति शिवाजी से जब उनकी मनोकामनाएं पूछी गईं तो उन्होंने कहा, संपूर्ण अर्जित राज्य संत तुकाराम के चरणों में समर्पित कर हरि संकीर्तन में से जीवन व्यतीत करने की लालसा है। शिवाजी जी के जीवन भर संघर्ष करते हुए अपने स्वार्थ के लिए नहीं और ना ही सुख भोगने के लिए रण कौशल दिखाकर राज्यों पर आधिपत्य करते रहे। शिवाजी ने 1 लाख सेना लेकर उन्हें बंदी बनाने आए औरंगजेब के सरदार शास्ता खां के पूना में डेरा डालने पर भी लाल महल में घुसकर उनकी उंगलियां काट दी। तब वह सिर पर पैर रखकर जान बचाकर भागा। इससे महल में कोहराम मच गया। शिवाजी का पीछा किया जाएगा या शिवाजी का पीछा किया जाए, यह निश्चित था, क्योंकि उन्होंने शेर की मान में जाकर उसी के घर में शास्ता खां पर वार कर दिया था। अतः गोरिल्ला युद्ध के अंतर्गत सेना को झांसा देने के लिए वीर शिवाजी ने एक नई योजना बनाई। रात में कुछ 100 बैल एकत्रित किए गए, उनके सींगों में मसालें बांधी गई, उन मसालों में आग लगा दी गई। कासरन की घाटी के पहाड़ी रास्ते से जब बैल भागते तो मुगल सैनिकों ने समझा कि मराठा सेना भाग रही है। अतः मुगल घुड़सवार सैनिकों ने पीछा किया। मुगल सेना बेतहाशा पीछा करती भागती जा रही थी। दूसरी ओर शिवाजी अपने थोड़े से सैनिकों के साथ लेकर दूसरी दिशा में निश्चिंत होकर सिंहगढ़ की ओर बढ़ते जा रहे थे। शिवाजी के साथ चल रहे मोरपंथ ने जब पूना से सकुशल बाहर निकलने पर प्रसन्नता व्यक्त की तो वह बोले, आज श्री राम का जन्मदिन है, उन्हीं की कृपा से यह झांसा सफल हुआ है। शौर्य और विवेक के संघर्ष काल में भी कठिनाइयों को मनोकूल करने का दुष्कर कार्य छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने किया है और ये ऐसे ही कार्य किया करते हैं। ऐसा शिवाजी जी की विचारधारा, ऐसी रणनीति थी। तो आगे फिर बताएंगे शिवाजी जी के बारे में। अपना चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम दोस्तों।